गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फिनिश कर लिया था। आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा है एमसीक्यू। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्लाइंबर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा क्लाइंबर है? मनी प्लांट, मिंट, गोड, ऑल ऑफ दिस। क्लाइंबर में बताया था मैंने जिसको स्पोर्ट्स की जरूरत होती है, तो इसमें क्लाइंबर क्या हुआ? मनी प्लांट। द इनर वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ द, जो इनर पार्ट है वो पेटल का बना होता है, पेडिसल का बना होता है, स्टेमन का बना होता है या सेपल्स का बना होता है। तो इनर होता है, सेपल्स बाहर होते हैं, आपको पता ही है। जो इनर वर्ल्ड होता है, जो जिसको बताया था मैंने, वो क्या होता है? अंदर की साइड जो इनर वर्ल्ड होता है वो किसका बना होता है? स्टेमन और पिस्टिल का बना होता है। तो इसमें पिस्टिल नहीं है, तो हम इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे? स्टेमन। विच रूट्स गिव सपोर्ट टू द प्लांट। कौन सी रूट्स प्लांट को सपोर्ट करती है? टैप रूट, फाइब्रस रूट, लेटरल रूट या ब्रीदिंग रूट। तो इसमें प्लांट को जो सपोर्ट करती हैं वो ब्रीदिंग रूट होती हैं, जो बाहर निकल जाती हैं और प्लांट को सपोर्ट करती हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? पिस्टिल है, स्टेमन है, ओवरी है और स्टिग्मा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टेमन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? पिस्टिल। तो हम स्टेमन पे टिक लगा देंगे। मेज, पी एंड बीन्स आर, क्या है ये सब? सीड हैं, लीव्स हैं, फ्रूट हैं या फ्लावर्स हैं? तो ये सब सीड्स हैं। इनके सब के दाने होते हैं, मटर के दाने होते हैं, बीन्स के दाने होते हैं और मेज के दाने होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर होता है जिसमें चारों पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। तो गुलमोहर में भी चारों पार्ट्स होते हैं, मस्टर्ड में भी होते हैं, पी में भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। ये सब आप कर लीजिए। एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप कर लीजिएगा। अब आ गए हमारे सेकंड पार्ट, बी पार्ट, ट्रू और फॉल्स। ए कैक्टस प्लांट ग्रो इन डेजर्ट वेयर देयर इज ए वेरी लिटिल रेनफॉल। जो कैक्टस प्लांट है वो डेजर्ट में ग्रो होता है जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है। आप बताइए राइट है या ट्रू, फॉल्स है? तो क्या है ये? ट्रू। द रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। जो रूट्स है वो सोइल से वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करती है? करती है? बताइए। करती है। तो ये हो गया ट्रू। एंड अंडरग्राउंड पार्ट इन ए प्लांट इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। जो जमीन के नीचे जो पार्ट उगता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं? नो, इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो क्या हो गया? फॉल्स। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? फॉल्स। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स आर यूज इन बुके एंड इंटीरियर डेकोरेशन। जो सजावटी फूल होते हैं हम बुके में और इंटीरियर डेकोरेशन, शादी वगैरह में सजावट के काम करते हैं। बुके में लाओ का फूल का गुलदस्ता में यूज करते हैं। यस, ऑर्नामेंटल फ्लावर हम उनमें यूज करते हैं। ट्रू। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बड स्टेज। सेपल फ्लावर को इसकी बड स्टेज में प्रोटेक्ट, यस, जब बड होती है, मैंने बताया तब आपको जब फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि सेपल्स होते हैं वो फूल को जब वो बड अवस्था में होता है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो जो बड है वो झड़ के ना गिर जाए, क्योंकि यदि बड गिर गई तो फ्लावर खिलेगा नहीं, फ्लावर बनेगा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस हेल्प इन कीपिंग द लीव्स कूल। नो, फोटोसिंथेसिस तो खाना बनाने के लिए प्रोसेस है, लीव्स को कूल करने में तो ट्रांसपिरेशन हेल्प करती है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देख लीजिए एक बार ये फिर से आंसर। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं आते वो वीडियो देखकर भी अपना एक्सरसाइज फिल कर सकते हैं। सी पार्ट। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस, दे हैव डाइवर्स। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे के प्लांट्स देखते हैं, उनकी क्या है? डाइवर्स फीचर्स होते हैं। डाइवर्स मतलब तरह तरह के फीचर्स होते हैं। किसी का शेप, साइज अलग अलग होता है। डैश आर प्लांट विद शॉर्ट हाइट, जिनकी थोड़ी सी हाइट होती है और उनका स्टेम ग्रीन और टेंडर होता है। शब्स। टॉल प्लांट्स विद हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम आर कॉल्ड द ट्रीज। जो प्लांट होते हैं वो थिक होते हैं, उनका ब्राउन स्टेम होता है, उनको हम ट्रीज बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। जो प्लांट की बॉडी है उसको 2 पार्ट में बांटते हैं हम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। The outermost whorl flower is made of green leaf-like structure called the sepals. इसको sepals लिख लीजिए। sepals इसका है sepals, 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 sepals। ये मैं भूल गई लिखना, आप लिख लीजिए sepals।
द डैश इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसका आएगा पिस्टिल, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स लिख लीजिए। कोरिएंडर आपको याद नहीं रहता तो आप मस्टर्ड और रेडिश भी लिख सकते हैं या तीनों भी लिख सकते हैं। अगला है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्री, मैंगो, नीम। मॉडिफिकेशन की डिफाइन है द प्ले इन द चेंज इन द स्ट्रक्चर इन प्लांट पार्ट टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। प्लांट पार्ट्स में उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो जाना, किस लिए, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन करने के लिए, उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, व्हाट इज नोड? द प्लेस ऑन द स्टेम फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज और लीव्स अराइव्स इज कॉल्ड द इंटरनोड। वो प्लेस जहाँ से, द प्लेस ऑन द स्टेम, स्टेम पे वो प्लेस जहाँ से ब्रांचेज और लीव्स निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? द प्लेस, और क्या कहते हैं? इंटरनोड। ये कर लीजिएगा बेटा, थैंक यू।